रीजनल कल्चर्स क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 9। आज हम इस चैप्टर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में जो 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं सुनील आनंद सर और आप देख रहे हैं आनंद सर SST पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर के आंसर 10 से 20 वर्ड में आपको देने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 निर्गुणा एंड 2 सगुणा पोएट्स। 2 निर्गुण और 2 सगुण संत के बारे में बताएं। आंसर है 2 निर्गुणा संत वर कबीर एंड नानक एंड 2 सगुणा संत वर तुलसीदास एंड सूरदास। 2 निर्गुण संत कबीर और नानक थे और 2 सगुण संत तुलसीदास और सूरदास थे। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे निर्गुण और सगुण संत हुए हैं, आप उसके बारे में पढ़े हैं। निर्गुण संत जो होते थे वह निराकार ब्रह्म के उपासक होते थे, जबकि सगुण संत जो होते थे वह साकार ब्रह्म के उपासक होते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है हु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ, नेम अनदर वर्क कंपोज्ड बाय हिम। आदि ग्रंथ को किसने कंपाइल किया यानी एकत्रित किया और उनका दूसरा काम क्या था, महत्वपूर्ण उनके वर्क क्या थे। आंसर है गुरु अर्जुन। गुरु अर्जुन देव भी कहीं लिखा रहता है, कहीं गुरु अर्जुन सिंह भी लिखा रहता है। तो गुरु अर्जुन सिंह कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ इन 1604 CE। ही ऑल्सो रोट सुखमनी, one of the longest and greatest of the medieval mystic poems। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन 1604 ईस्वी में किया था। उनका दूसरा महत्वपूर्ण रचनाएं थी वह सुखमनी थी, जो बहुत ही लंबा और महान मिस्टिक पोएम्स हैं मेडिएवल पीरियड के। थर्ड क्वेश्चन है हु प्रोमोटेड ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल को किसने प्रोमोट किया था। आंसर है मान सिंह द मुगल जनरल प्रोमोटेड ईस्ट बंगाल एंड मेड ढाका इट्स कैपिटल। मान सिंह जो मुगल जनरल थे अकबर के, उन्होंने ईस्ट बंगाल को प्रोमोट किया था और ढाका को बंगाल की राजधानी बनाई थी। इन हुज रीजन डिड बंगाली लिटरेचर फ्लोरिश एंड हाउ। किनके काल में बंगाली लिटरेचर का उत्कर्ष हुआ और कैसे हुआ। आंसर है इन बंगाल लैंग्वेज एंड लिटरेचर फ्लोरिश्ड मेनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ चैतन्य। जो बंगाल में बंगाली लैंग्वेज और लिटरेचर का उत्कर्ष हुआ वो मेनली चैतन्य महाप्रभु के आगमन से हुआ। हिज डिसिपाइल कंपोज्ड मेनी लिरिक्स इन न्यू लिटरेरी लैंग्वेज। उनके जो शिष्य थे उन्होंने कई सारे साहित्यिक संगीत गीत की रचना की थी इस भाषा में। व्हाट आर मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होता है। आंसर है मिनिएचर पेंटिंग्स आर, यहाँ आर छूट गया है। मिनिएचर पेंटिंग्स आर अ स्मॉल पेंटिंग्स यूजुअली डन ऑन क्लॉथ एंड पेपर। मिनिएचर पेंटिंग्स छोटे छोटे पेंटिंग्स होते हैं जिसको कागज़ या कपड़े पर बनाया जाता है। तो ये कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे और अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसका आंसर 50 से 70 शब्दों में देना होता है और जो 3 अंक के क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस फर्स्ट है विच आर द 3 पीरियड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर। वो 3 पीरियड कौन थे जब हिंदी लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। आंसर है द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर पास्ड थ्रू 3 स्टेजेज। हिंदी लिटरेचर का विकास 3 चरणों में हुआ। पहला आदिकाल जो 1206 से 1318 CE के बीच में था।
दिस स्टेज वाज वन ऑफ द रिचेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। आदिकाल का जो स्टेज था वह सबसे रिच स्टेज था हिंदी साहित्य के इतिहास में। दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल वाज नन फॉर रिच कंट्रीब्यूशंस ऑफ और मेड बाय निर्गुणा एंड शगुना पोएट्स। जो निर्गुण और सगुण भक्त कवि थे उनका महत्वपूर्ण योगदान था भक्ति काल में, और शायद इसीलिए निर्गुण और सगुण भक्ति संत ने इस काल को, इस समय हिंदी लिटरेचर को समृद्ध किया था, इसीलिए इसको भक्ति काल भी कहा जाता है। द थर्ड स्टेज इज रीतिकाल। रीतिकाल 1643 से 1850 के बीच का कार्यकाल माना जाता है। रीतिकाल वाज फेमस फॉर कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द पोएट्स लाइक केशवादास, चिंतामणि एंड बिहारी लाल। रीतिकाल 1643 से 1650 के बीच माना जाता है। रीतिकाल बिहारी लाल, चिंतामणि और केशवदास जैसे महान कवियों के कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन 2 है, नेम द डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। मध्यकाल के दौरान जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज हुए थे उनके बारे में बताना है। आंसर है रबाब, सारंगी, तंबूरा एंड सितार वर द डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड। रबाब, सारंगी, तंबूरा और सितार, ये सब जो अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे उसका उपयोग इस समय किया गया था। द तुर्क केम टू इंडिया एंड इंट्रोड्यूस्ड न्यू इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रबाब एंड सारंगी। इस समय जो तुर्क यानी तुर्किस्तान, तुर्की देश से भारत आए थे, इंट्रोड्यूसर जो थे, इंट्रूडर्स थे, घुसपैठिए थे, और जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को बनाया था, उन्होंने भारत में रबाब और सारंगी को इंट्रोड्यूस किया था। लेटर अमीर खुसरो इन्वेंटेड द सितार। बाद में अमीर खुसरो ने भारत में सितार का आविष्कार किया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द जगन्नाथ कल्ट। जगन्नाथ कल्ट से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि कल्ट क्या होता है। रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ अ रीजन विद अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इज कॉल्ड कल्ट। किसी भी क्षेत्र का जो खास धार्मिक परंपराएं होती है, पहचान होती है, उसी को कल्ट कहा जाता है। द कल्ट ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ एट पुरी इन ओडिशा इज कॉल्ड जगन्नाथ कल्ट। जो उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की परंपरा रही है, रथ यात्रा की जो परंपरा रही है, उसको जगन्नाथ कल्ट कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट और वेरी शॉर्ट एंड क्वेश्चंस और आंसर्स थे। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और इसको आप याद भी कर लें, या आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस आपको लगे इस चैप्टर में जो समझ में न आए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके हर सवाल का जवाब हम ज़रूर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे।